गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये जिम्बाब्वे। कोरोना वायरस कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ था। वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 नाम भी दिया गया। ठीक, जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह अफ्रीका का पहला देश है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इस्तेमाल की इजाज़त दी है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। राष्ट्रपति है एमरसन मनांगावा। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देखें तो कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश है विश्व का घाना। अब ये भी अफ्रीका का देश है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया ये स्ट्रेन मिला है 501Y.V2 यानी 501Y.V2 पाया गया है। ठीक है, ये नया स्ट्रेन है किसका? कोविड-19 का। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जी मिलेगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, जिससे लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती थी। जो सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकार को चिन्हित कर निःशुल्क सब्जी की पौध व बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा के 404 सीट हैं। एक पड़ोसी देश नेपाल और 8 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, और कुल 9 राज्य की सीमा लगती है। टॉप 5 योजनाएं देखें तो राजस्थान सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया है। फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट। और मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण मार्च 2021 को यानी 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग करती है, जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर रैंकिंग करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का टॉप 3 यूनिवर्सिटी देखें तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अमेरिका की है, MIT। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी अमेरिका का है। तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, टॉप 5 इंडेक्स से देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर है। जर्मन वाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पे हैं। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पे है और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश
शीर्ष पे है। यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसहमति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थिति के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूक करना है। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा 1945 में स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं वोल्कन बोजकियर। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो संजय वात्सायन को। रियर एडमिरल संजय वात्सायन को नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। 7 दिसंबर 1954 को स्थापना होता, पुणे में मुख्यालय है और मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। टॉप 5 देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के महानिदेशक हैं तरुण कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी और भारत के नए सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन सिन्हा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये अध्यक्ष हैं शोभा मंडल। न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये शिल्पा शेट्टी। टॉप 5 देखें तो इसमें ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। और ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉन अब्राहिम। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। ए न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। ये पुस्तक ये किंगसुक नाग की है, ठीक, किंगसुक नाग की। टॉप 5 बुक देखें। कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज ये पुस्तक है संजय गुप्ता की है। ब्रीडिंग इंडिया 4 अग्रेसर्स थाउजेंड्स कट्स ये पुस्तक लिखा है विनय कुमार सिंह ने। और इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया ये पुस्तक है आर कौशिक की। और टाइमलेस महिंद्रा ये पुस्तक है आदिल जल दारूनवाला द्वारा लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये पुस्तक लिखा अनिंद्या दत्ता ने। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे? बेंगलुरु है। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तो 2020 में शीर्ष पे है। 111 शहरों में पुणे दूसरे स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर, ठीक है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस माफ करना ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ठीक है। ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 यानी रहने के आधार पर आसान। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है स्पेस एक्स। एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में 2 असफल
प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट यानी SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SN10 स्पेसएक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है, जिसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा और मंगल और अन्य दूर के गंतव्य तक पहुंचाना है। स्पेसएक्स अमेरिका की निजी यानी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। 6 मई 2002 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। अध्यक्ष हैं गविनी सार्टवेल। संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। टॉप अन्य एजेंसी देखें तो CNSA चीन की स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका की, स्पेसएक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, कारी दक्षिण कोरिया की, इसरो भारत की तथा रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेंगे? तो ये ट्राइफेड करेगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 4 और 5 मार्च 2021 को GI महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में GI उत्पादों के 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकार ने भाग लिया है, अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। ठीक है। ट्राइफेड ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है। थोड़ा सा मेरे से डोंट माइंड, कभी कभी पढ़ने में होता है ये इसकी स्थापना होती है 1987 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। रमेश चंद्र मीणा अध्यक्ष हैं। टॉप 5 महोत्सव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में हरियाणा में हुआ था। लोक कला उत्सव ये 2021 में केरल में हुआ था। टिहरी झील महोत्सव ये उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत 4 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाएगा। आभासी तौर पर आयोजित समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री भाग लेंगे। चाबहार पोर्ट भारत प्रशांत क्षेत्र में यूरेशिया को हिंद महासागर से जोड़ने के उद्देश्य का एक प्रमुख स्तंभ है। ठीक। और अगला देखें तो भारत का पहला तैरता ATM ये कोच्चि केरला में लगा है और ये SBI का है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ होगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर, भारत में पहली बार IAS की परीक्षा 1950 में हुई थी। ठीक है। आपका दिन शुभ हो।